चलिए नहीं करना ना, कोस्ट कर सकते हो। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय 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 जय। 2 लाइन आदि प्रभु के चरणों में रखेंगे। हे आदि प्रभु हे युग सृष्टा, हे वृषभनाथ हे शिव शंकर, हे नाभिजात कैलाशनाथ, हे धर्म विधायक तीर्थंकर, हे मरुनंदन नंदन कानन, बण मण मरुथल में आ जाओ। हे धर्म शूर है कर्म शूर है, पथ प्रवृत्ति निवृत्ति का बतलाओ। हे मरुनंदन नंदन कानन, बण मण मरुथल में आ जाओ। इस तपोभूमि पे मान तुंग मुनि के, टूटे थे सारे बंधन, उनकी भक्तामय रचना को करते हम शब शत शत वंदन, करते हम शब शत शत वंदन, करते हम शब शत शत वंदन। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। जगत के सभी साधु संतों की जय जय जय। तथा हमारे ऑर्गेनाइजर महावीर जैन महिला मंडल तथा मालती जी बहन, चेतना जी, सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, उन सभी का स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। चलते हैं आज के हमारे सेशन की ओर। हमें 45 नंबर श्लोक हम लेंगे और 35 एंड 45 2 श्लोक हम लेंगे। आज कोरोना रूपी विषम परिस्थिति हम लोगों के साथ आज चल रही है। इस विषम परिस्थिति से हमें छुटकारा पाने के लिए 35 नंबर श्लोका एंड 45 नंबर श्लोका 2 श्लोका है, जिसका हम थोड़ा समझेंगे भी, बताएंगे भी उसको कैसे करना है। और लॉकडाउन में हमने एक नैनो टेक्नोलॉजी लाई है, जो मैंने छोटे छोटे बीजाक्षर पे काम किया। उस बीजाक्षर के बारे में भी, बीजाक्षर टेक्निक भी आपको बताएंगे। एक छोटा सा रम, जैसे हम छोटी सी टैबलेट खाते हैं, वैसे छोटा सा रम पम भम कैसे हम पे काम कर रहा है, कैसे बड़ी बड़ी बीमारियां जो आज हम डॉक्टर्स के यहाँ नहीं जा सकते, कोरोना के वजह से छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं जा सकते, वहां हमारा ये छोटा सा बीजाक्षर कैसे काम कर रहा है। 9 महीने से सतत हम इस पे काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें इसके मिले हुए हैं। तो आज एक नई चीज भी आपको पता चलेंगी। आज तक आपने भक्तांबर जरूर सुना होगा, लेकिन बीजाक्षर का शायद आपको नहीं पता हो, तो बीजाक्षर भी हम आपके समक्ष लेके आएंगे। उसका चैंटिंग, बीजाक्षर हाउ टू चैंट कैसे करते हैं, भक्तांबर कैसे चैंट करता है। फिर हम आपके गले में जहां से कोरोना का स्टार्ट होता है वहां पर हम अमृत वृष्टि कराएंगे। रम बीजाक्षर जो कि मंत्रों का राजा कहा जाता है, उससे आज आपके कंठ में, आपके नेक में अमृत की वर्षा कैसे होती है वो आप देखोगे। इस छोटे से मेडिटेशन के माध्यम से वो हम आपको कराएंगे और आज हम फिर सेशन को एंड करेंगे। हमारे पास 30 मिनट्स है। आइए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलती हूँ, जहां पर 45 नंबर श्लोका आपको देखने मिलेगा। जो असाध्य रोगों के लिए है, 45 नंबर असाध्य रोगों के लिए सभी लोग जानते हैं 45 नंबर श्लोक के बारे में। मैंने जो पीएचडी किया है 45 नंबर श्लोक पर, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, थैलेसेमिया, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, इस सब पे मैंने काम किया। 45 नंबर श्लोक पिंडस्थ ध्यान तथा मेडिटेशन एक, और उसके कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ, एंगर, ग्रीड,
प्राउड, ये सबको लेके जब तक ये चीज जाएंगी नहीं तब तक हमारे अंदर रोग शांत होंगे नहीं। इसलिए ये 45 नंबर श्लोक ही ले रही थी डायरेक्ट। चलिए हाँ, ये थोड़ा सा कुछ देखिए, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मेरा मेडिटेशन सेंटर है और अभी एक बड़ा सेंटर भी बन रहा है, भक्तांबर एंड मेडिटेशन सेंटर। यहाँ पर विधान और हीलिंग वगैरह होती है और एक 1200 स्क्वायर फीट का बड़ा सेंटर भी अभी निर्माण कार्य प्रारंभ है, इंटीरियर शुरू है, वो भी एक बन रहा है। यहाँ विधान और ट्रेनिंग्स होती है। मेरी डेली 8 से रात में 9:30 तक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं और सुबह 6:15 से 6:15 टू 9:15 3 आवर्स हीलिंग प्रोग्राम, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और शांति धारा, मेडिटेशन, खुद की कुछ से बात कॉस्मिक एनर्जी के साथ। तो एनर्जी सेशन मेरा सुबह डेली 9 महीने से कंटिन्यू लॉकडाउन में शुरू है, रात में और सुबह दोनों सेशन, और बाकी जो प्रोग्राम है वो अदर्स टाइम में हो रहे हैं। ऐसे 3 बार, 1 डे, एक दिन में, थ्राइस अ डे, 3 बार प्रोग्राम हो रहे हैं। आप लोग भी अटेंड कर सकते हैं। चैट बॉक्स में हम लिंक डाल देते हैं, आप लोग कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डाल। चलते हैं, हम 45 नंबर श्लोक पढ़ेंगे सबसे पहले, जो कि असाध्य रोग निवारण, किसी भी प्रकार का रोग, ये हमारा 45 नंबर श्लोक से जाता है। इसको पढ़ना, कैसे पढ़ रही हूं मैं ये ध्यान दीजिए, ऐसे ही आपको पढ़ना है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचां दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकरंद ध्वज तुल्य रूपा। नीचे ग्रीन कार्ड जो है इंग्लिश में है, आप लोग इंग्लिश का पढ़ सकते हैं। नीचे मंत्र की ओर चलेंगे। मंत्र हमारी रक्षा ही नहीं, सुरक्षा भी करते हैं, स्वरक्षा भी करते हैं। मंत्र पढ़ेंगे एक बार। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी, रोग काष्ठजरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीणमाणशाणं झोम झोम नमः स्वाहा। इसमें देखिए 3 चीजें आपको दिख रही है, एक श्लोक, एक मंत्र, एक रिद्धि। श्लोक 9 टाइम्स, मंत्र 108 टाइम्स एंड रिद्धि 108 टाइम्स। सुबह आपको 4 से 7 के बीच में चैंट करना है, उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम समझ लेंगे कि इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है उद्भूत भीषण जलोदर। जलोदर जो शब्द आया है, ये जलोदर शब्द रोग के लिए आया है। जो रोग हो जाता है हमारे शरीर में, कोई भी असाध्य रोग, उसके लिए ये जलोदर शब्द आया हुआ है, जलोदर रोग के लिए। इसमें कैंसर, डिप्रेशन जैसे हमने सभी रोगों पे काम किया, लेकिन असाध्य रोग जो कभी ठीक नहीं हो सकते, जहां डॉक्टर्स भी हाथ उठा देते हैं, ऐसे रोग के लिए इसका काम, यह काम। देखिए आपके सामने एक मैं एनिमेशन ला रही हूँ, इसको देखने से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये पिक्चर में ये एक पर्सन दिख रहा है आपको, ये मैन, इसका देखो जलोदर यानी क्या, जिसके पेट में शरीर का पूरा पानी, शरीर का पूरा वाटर बॉडी का स्टमक में आके जमा हो जाता है और स्टमक फुल हो जाता है, बाहर से बढ़ जाता है, ऐसा ये जलोदर रोग होता है। और हाथ और पैर इसमें स्लिम हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको ये एक मैन दिख रहा है, इसको जलोदर रोग हो चुका है।
और अब इसका एनिमेशन आप देखिएंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। देखिए, भीषण जलोदर भार भुग्ना शुच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदेहा मत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। देखिए, जिसका पेट फूल गया है, जलोदर यानी दारुण रोग जो कभी ठीक भी नहीं हो सकता, ऐसा रोग जिसको हो गया, उसकी वजह से जिसकी कमर भी झुक गई है, जो कमर है, जो बैकरूट है, वो भी एकदम खराब हो गया है, एड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके पैर हाथ पैर पतले हो जाते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है वो मूल्यवान औषधि, क्या क्या दवाइयां नहीं लेता, इंडिया तो क्या अमेरिका तक जाकर अपनी वो ट्रीटमेंट कराता है, और कोई भी मेडिसिन जब उस पर काम नहीं करती तो वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है कि अब तो मैं जी भी नहीं पाऊंगा, और जीने की आशा छोड़ देता है। वो क्या करता है, जीने की आशा छोड़ देता है। वो ही तो क्या, उसके परिवार वाले, उसके बीवी बच्चे भी ये सोचने लगते हैं कि अब पापा बचेंगे नहीं। असाध्य रोग हो गया जो कभी सुधरता ही नहीं है। लेकिन जहां डॉक्टर्स भी काम नहीं करते हैं, वहां हमारा भक्तांबर बीजाक्षर कैसे काम करता है। देखिए, आदिनाथ प्रभु के चरणों में वो आए, उन्होंने भगवान के चरणों की रजकन अपने शरीर पे लगाई और उनका जलोदर रोग ठीक हो गया। ये सोचनीय दयनीय अवस्था को वो प्राप्त हो गए थे, लेकिन जैसे ही भगवान की चरण कमल रूपी रज को उनने लगाया और वो ठीक हो गए, उनका जलोदर रोग ठीक हो गया। हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं अभी तो शरीर के रोग की कर रहे हैं, लेकिन हम निश्चय और व्यवहार दोनों से हम चर्चा करेंगे, दोनों से चर्चा करेंगे यहाँ पर, निश्चय से भी और व्यवहार से भी। हमारे को जो हमें अनादि काल से, हमने शरीर के रोग की चर्चा की अभी, लेकिन अनादि काल से हमें जो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग लगा है उसका भी ट्रीटमेंट करना है। और उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, तो आदिनाथ भगवान के चरणों में ही होगा। दोनों भी रोग, शरीर का भी रोग और आत्मा का भी रोग। शरीर का रोग आपको दिख रहा है, लेकिन आत्मा का रोग आपको दिखता नहीं है, जिसमें अनादिकाल से जन्म का, मरण का और जरा का यानी बुढ़ापे का रोग लगा हुआ है। बुढ़ापा आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। छिन छिन होती जा रही अंजलि सम जवानी, छिन छिन आपकी जवानी होती चली जा रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा वृद्धावस्था हमारी आ रही है, हमारा बुढ़ापा आ रहा है। हमें दोनों से देखना है। हमने शरीर से देख लिया, निश्चय से हमारे आत्मा को जो अनादिकाल से रोग लगे हैं उसकी भी ट्रीटमेंट आदिनाथ भगवान के पास ही है। उनके चरणों का आश्रय हम लेंगे, परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे, परमात्मा की भक्ति हम करेंगे और हमारा शरीर और आत्मा रूपी रोग नष्ट हो जाएगा। अनादिकाल से जन्म मरण रूपी रोग लगे हुए हैं, 84 लाख योनि में हम भटक रहे हैं, कितने हमारे जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण। ये क्रिया हमें समाप्त करनी है। वास्तव में यह जलोदर असाध्य रोग होता है जिसको उत्पन्न होने से प्राणी जीने की आशा छोड़ देता है। लेकिन हमें जब रोग होता है तो जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, लेकिन हमारी तो वापस जीने की इच्छा होती है, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जीने की इच्छा हमें होती है। तो ये जो इच्छा है, इच्छा निरोधस्तपः, क्या कह दिया उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में, इच्छा निरोधस्तपः, इच्छा का निरोध हमें करना है। इच्छा आसमान है, इच्छा का निरोध नहीं होगा तो मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं होगी। जो इच्छा का दमन न
भजन की बहुत ही सुंदर लाइन है कि जो इच्छा का दमन न हो तो, यदि इच्छा का दमन नहीं हुआ तो चारित्र की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये जो श्लोक महाराज लिख रहे थे मानतुंग जी, तो उनको लिखते ही लिखते कहाँ पहुंच गए वो महाराज जी? जब मक्तांबर लिख रहे थे मानतुंगाचार्य जी, तो लिखते ही लिखते उनकी दृष्टि रोग पे चली गई और वो असाध्य रोग पे चली गई। और वो कहाँ से आता है? वो जब उदय होता है हमारे अशाता कर्म के उदय से। और वो रोग कहाँ से आता है? ये सारे रोग हमारे ही शरीर में है, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। ये जो रोग है ये कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ये हमारे ही शरीर में पूरे रोग है। जिसके पास जो चीज है वो ही देगा। खुशियां है तो खुशियां लुटाओगे, दुख है तो दुख लुटाओगे। लेकिन ये शरीर में कितने रोग है पता है आपको? पता है? 5 करोड़ 64 lakhs 99,584 5,68,99,584 रोग इस शरीर में है। और उंगली के अग्रभाग में देखोगे छोटे से तो एक एक में 92 रोग है। रोग का पिटारा है हमारा शरीर। संसार शोक में, शरीर रोग में, और काया भोग में, और भक्तांबर उपयोग में। हमारा उपयोग क्या है? हमें किस चीज की जरूरत है? श्रेष्ठ क्या है, बेटर क्या है? वो है भक्तांबर। ये शरीर तो रोग में है और रोग ही देता है। थोड़ा सा असाता कर्म का उदय आया, कई जन्मों का 500, 1000, 5000 पता नहीं कितने कितने जन्मों के पूरे कर्म संचित किए हैं। जरा सा असाता कर्म का उदय आया, पाप का उदय आया और ये शरीर ने अपना रंग दिखाया, तुरंत रोग बाहर। जो अंदर छिपे हैं तुरंत ऊपर बाहर दिखा देगा। कहीं खुजली हो जाएगी, कहीं कैंसर हो जाएगा, कहीं सर दर्द हो जाएगा, कहीं सबसे पहले तो सर दर्द, बहुत बड़ी बीमारी आजकल चल रही है, डिप्रेशन। सबसे ज्यादा मैंने काम किया है, 3 साल ही हुए मुझे भक्तांबर करने पर, मैंने डिप्रेशन पे बहुत काम किया। और अमेरिका में मेरे 20 प्रोग्राम हो चुके। लॉस एंजलिस में पिछले साल जैना कन्वेंशन में भी मुझे बुलाया गया था। तो इस प्रकार से शरीर हमारा रोग का पिटारा है और दोनों का व्यवहार और निश्चय से आत्मा और शरीर दोनों के रोग का निवारण आदिनाथ भगवान के चरणों में ही है। और उन्होंने जब सूत्र लिखा तो उनको ध्यान में आ गया उस समय 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के हैं मानतंग आचार्य जी। उन्होंने उस समय या तो जलोदर रोग हुआ हो या उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया कि आगे पंचम काल में भोले भाले जीव आएंगे, क्षयोपशम ज्ञान की कमी रहेंगी और उनको रोग का पिटारा रहेगा, कैंसर फैलने वाला। इसलिए वो लिख गए इसमें जलोदर, जिसके उदर में जल भर जाए वो जलोदर भार भुगना, लिख दिया उन्होंने इसी में। इस प्रकार से हमने थोड़ा सा समझा क्योंकि समय का अभाव है। परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, उन्होंने कह दिया कि परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। यदि आपको परम स्वास्थ्य की स्वरूप की उत्पत्ति करना है तो अपने आत्मा पे दृष्टि रखना पड़ेगा। जब हमारे आत्म स्वरूप पे दृष्टि आ जाएंगी तो कर्म ऑटोमेटिक भाग जाएंगे, रोग शांत हो जाएंगे और हम स्वस्थता की ओर चले जाएंगे। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। जब आपके भाव की एकाग्रता देखते हैं तो वो कर्म स्वयं भाग जाते हैं। जैसे घर में ताला रहता और लोग भाग जाते ना, ऐसे ही वो कर्म भी भाग जाते हैं। तो हमें हमारी दृष्टि अपने आत्मा पे रखना चाहिए। इतना बोल के इसका अर्थ खत्म करती हूँ, आपको आगे में ले चलती हूँ। इसकी टेक्निक्स, इसको कैसे पढ़ना है, एक एक श्लोक। जैसे 6 नंबर जो है IQ मेमोरी के लिए है, 19 नंबर श्लोक जॉब के लिए है। काफी लोगों को अमेरिका में जॉब लगी है। 19 नंबर मेन ले रही हूँ। 48 नंबर जो है बिजनेस के लिए है। 28, 36, 48 बिजनेस के लिए है। तो 36 नंबर जो है मेटल, सोना चांदी प्रॉपर्टी, ये सब के लिए 36 है।
और 28 नंबर शेयर मार्केटिंग, 48 नंबर अदर जितने भी बिजनेस हमारे हैं सबके लिए। 6 नंबर IQ मेमोरी, फर्स्ट नंबर डिस्टर्ब एंड डिस्चार्ज। कभी कभी हमारे बहुत से काम होते होते रुक जाते हैं, तो फर्स्ट नंबर पढ़ो, हो जाएगा आपका। कोई चीज गुम गई, 7 to 48 एंड 1 to 6 ऐसा पढ़ना है। 7 से स्टार्ट करके 48 तक, 1 से 6 तक। 3 बार सुबह, 3 टाइम्स आफ्टरनून, 3 टाइम्स इवनिंग, ऐसा 3 डेज तक 9 9 9 27 टाइम्स पढ़िए, आपकी घूमी हुई चीज प्राप्त हो जाएंगी। 17 नंबर श्लोका फॉर किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइल में कुछ जख्म, स्वेलिंग आदि है। 17 नंबर श्लोका एंड सुम बीजाक्षर, SHUM, शुम बीजाक्षर और काम बीजाक्षर KAM, काम बीजाक्षर। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ, आपको पहले मैं दिखा रही हूँ कि इसको कैसे पढ़ना है, इसकी टेक्निक्स, और फिर बीजाक्षर लेंगे हम। हमारे पास समय लिमिटेड है, इसलिए हम इसे, हाँ एक मिनट, आपको मैं दिखा देती हूँ वीडियो। 21 डेज वीडियो तो जल्दी दिखते हैं, प्रोसीजर का वीडियो। हाँ, ये वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है 21 डेज प्रोसीजर। मैं आपको बता रही हूँ कि भक्तांबर स्तोत्र का एक एक श्लोक जो पावरफुल है उसको हमें 21 दिन तक करना है। तो कैसे करना है, पाठ अनुष्ठान करने की विधि आज हम सीखेंगे, जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल, पीले या सफेद कलर के कपड़े पहनना है। सुबह 4 से 7 में पॉजिटिव एनर्जी अच्छी रहती है, इसलिए हमें 4 to 7 ही करना है वो। उसके बाद हमें ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। सामने एक चौकी लगा लीजिए, चौकी पर एक अपने इष्ट देव की, यानी कोई भी भगवान 24 तीर्थंकर में से आदिनाथ भगवान की एक फोटो रखेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसे घी का दीपक लगा देंगे। एक कटोरी में गर्म पानी, हल्का वार्म वाटर एंड एक इलायची खोल के उसके दाने उसमें डाल देंगे, इलायची के छिलका अलग कर देंगे। उसके बाद यदि हमारे पास यंत्र जी है तो एक प्लेट में, कॉपर प्लेटेड है तो बहुत अच्छा, नहीं तो चांदी की या स्टील की किसी भी प्लेट में हम यंत्र जी स्थापित करेंगे इस टाइप से। ये हमारा पूरा प्रिपरेशन हो गया। अब हमें पाठ अनुष्ठान स्टार्ट करना है, तो हमें चारों प्रकार के आहारों का त्याग, सभी सांसारिक कार्यों का त्याग और मोबाइल आदि का त्याग करना है। आधे घंटे में हमारा पाठ अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। 9 बार नमोकार मंत्र, फिर 3 बार ओम का उच्चारण, 75% में ओम, 25% में म का उच्चारण। एक बार हम बोल के बताएंगे। लंबी गहरी सांस लेना है। इस प्रकार से 3 बार उनका उच्चारण, ज्यादा से ज्यादा 21 बार तक भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो हमने श्लोक चूज किया है उसको 9 टाइम्स या 27 टाइम, जितनी ज्यादा बार बोलो उतना अच्छा है। श्लोक 9 बार या 27 बार। मंत्र हमें 108 बार बोलना है, यानी एक पूरी माला, एक जाप। उसके बाद रिद्धि भी हमें 108 बार बोलना है, यानी पूरी एक माला, एक जाप हमें देना है 108 बार की। ये हो गया। और जब मंत्र और रिद्धि हम बोलते हैं तो ये जो पानी है इसको थोड़ा थोड़ा चम्मच से यंत्र जी पे डालना है। मंत्र रिद्धि बोलते समय 15-20 बार मंत्र बोले, थोड़ा पानी डाल दिए, फिर 15-20 बार मंत्र बोले, थोड़ा जल अपने यंत्र पे डाल दिए। उसके बाद वापस फिर आपको 3 बार उनका उच्चारण, फिर 9 बार उनका मंत्र बोल के जो ये जल है यंत्र वाला, ये हमें हमारे 7 चक्रास पे लगाना है। मणिपुर चक्रास पे लगाना है, सोलर चक्रा, हार्ट चक्रा, थॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ये जल हमें पूरा 7 चक्रास के शुद्धिकरण के लिए लगाना है। और ये जो कटोरी में इलायची वाला जल है इसे हमें पी लेना है और इलायची खा लेना है। इस प्रकार से हम
हमें यह पाठ अनुष्ठान बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में 21 दिन तक करना है। नमक छोड़ के करना है। यदि हम नमक 21 डे छोड़ देते हैं तो ट्रिमेंडस रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। यदि नमक नहीं छोड़ते, किसी को बीपी की प्रॉब्लम या किसी को वीकनेस लगता है, वो नमक की जगह हम दही, दूध, घी, अचार, शक्कर जो भी आपको छोड़ना है, एक चीज त्याग करके ही इसे करें। हो सके तो रात्रि भोजन भी आप छोड़ सकते हो, 7 बजे तक भोजन कर ले। 21 दिन तक एक ही स्थान में, पवित्र स्थान से आपको यह पाठ अनुष्ठान करना है। रोज रोज जगह चेंज नहीं करना है और भक्ति भाव से करना है। जय श्री प्रार्थना का दिखा दो। हाँ, तो ये देखिए आपको हमने अभी प्रोसीजर बता दिया। इसके हमारे मंत्र और रिद्धि रह गए थे ना, इसका मंत्र और रिद्धि ले लेते हैं 45 नंबर श्लोक का। ये आपके सामने मंत्र है। 3 चीजें इसमें दिख रही है, श्लोक, मंत्र, रिद्धि। ये मंत्र है। ओम नमो भगवती शुद्धोपदौ शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। देखिए, जरोपशमनम, ज्वर, रोग, बुखार, किसी भी प्रकार का असाध्य रोग, भगवती शुद्धोपद्रव, भगवती यानी भगवान, जिनवाणी, जिनेन्द्र भगवान और जिनवाणी माता। ओम, ओम यानी जिसमें पंच परमेष्टि गर्भित है, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। नमो यानी नमस्कार। शुद्धोपद्रव यानी जो शुद्ध हमारे ऊपर उपद्रव करके हमें जो अंदर में रोग आते हैं, उसके शांति के लिए, रोग कष्ट, जो हमारे रोग आ गए, हमें कष्ट आ गया हमारे शरीर में, उसका शमनम करने के लिए, उपशमनम, उसका ज्वर का, बुखार आदि का शमनम करके लिए शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु यानी बारंबार मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। हे अरिहंत भगवान, हे सिद्ध भगवान, मैं आपको बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। और जो भय मुझे लग रहा था, वो भयंकर भय, जो 8 प्रकार के भय है, उसमें से जलोदर रोग भी एक भय है। तो ये जलोदर रोग का जो भय था मेरे पास, भीषण यानी बहुत मुझे डर लग रहा था कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उसको भी मैंने हरा दिया आपके चरणों की रजकन से। इसलिए हे प्रभु, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ये मंत्र का मीनिंग हो गया। अब रिद्धि का मीनिंग। ओम ह्रीं परम नमो अक्षीण महानिशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। देखिए, अक्षीण महानिशाणम, ओम यानी पंच परमेष्टि, ह्रीम यानी 24 तीर्थंकर, अरहम यानी अरिहंत भगवान, और जो अहंकार को नष्ट करता है वो अरहम है, और नमो यानी नमस्कार। अक्षीण महानिशाणम यानी जब महाराज लोग हमारे घर गोचरी लेते हैं, आहार लेते हैं, तो वो हमें क्या आशीर्वाद देते पता है? कि आपका घर अक्षय हो, यानी कभी भी सुख समृद्धि और भंडार की कभी कमी ना हो, आपके घर खूब अनाज पानी रहे और खूब लोग खा के भी जाए तो खत्म ना हो। कितने भी पीपल्स आ जाए, कितने भी लोग आपके यहाँ लंच कर ले, तो भी आपके यहाँ का लंच डिनर कुछ खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे ये अक्षीण महानिशाणम झोम झोम, झोम झोम यानी शक्तिशाली, झोम झोम यानी शक्तिशाली। ऐसे शक्तिशाली रिद्धिधारी मुनिराज को मैं अपनी पूर्ण शक्ति से नमस्कार करता हूँ। ऐसे रिद्धि का मंत्र है। ये रिद्धि सभी लोग अपने किचन में पेंट से लिख ले, नहीं तो एक पेपर में लिख के पेपर को चिपका लीजिए गैस के ऊपर, और इसको पढ़ते पढ़ते भोजन बनाइए। आपका खुद कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं होगी, उस फूड से कभी एलर्जी नहीं होगी। यदि इसको पढ़ते पढ़ते फूड बनाओगे तो किसी भी फूड की एलर्जी कभी किसी को नहीं होगी। एलर्जी के लिए 31 नंबर श्लोका गम बीजाक्षर, गम और कम। तो ये हो गया। अब हम चलते थोड़ा बीजाक्षर की ओर चलेंगे। नई टेक्नोलॉजी जो कि नैनो टेक्नोलॉजी हमने इस लॉकडाउन में प्रयोग किया और काफी अच्छी सफलता हमें उस पर प्राप्त हुई है। हम आपको थोड़े से बीजाक्षर बताएंगे, फिर हम 35 नंबर श्लोक की ओर चलेंगे।
थोड़ा समय का अभाव है, हम उस हिसाब से, आप बताइए कितने देर लेना है, मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ। चेतना जी आप बता थोड़ा दीजिएगा टाइम तो ज्यादा लेंगे तो चलेगा। चलेगा। हम्म। चलिए, थैंक यू, आपने हमें थोड़ा समय दिया, आपने टाइम दिया, इसलिए हम आपके धन्यवाद करते हैं। ये बीजाक्षर आपके समक्ष आ चुके हैं। मैं फर्स्ट ही बीजाक्षर आपके समक्ष ला रही हूँ। लम इंग्लिश के भी है इसमें। सिद्धेश इंग्लिश वाले कहाँ डले हैं? सिद्धेश, रजनी जैन ने इंग्लिश में करके दी थी ना, इंग्लिश वाले मलेशिया वाली रजनी ने, उसमें मेल में डले हैं। ये देखिए लम, यल ए यम, लम मलेशिया वाले ने दी थी। अच्छा, पापा से कुछ, पापा को पता है। ये हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और हमारी थकान, यानी हम यदि टायर्ड हो गए तो वो भी दूर करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक करता है। नेक्स्ट आपको मेन मैं लूंगी, गए क्या? हाँ, ये देखिए पम, इंग्लिश में भी है पर वो डाउनलोड नहीं कर पाई मैं, कल ही बन के आए हैं। हाँ, पम, पूरा सेट इधर रख के बताने के लिए। पम जो है ये बीजाक्षर हमारे आज के जो कोरोना है उसके लिए बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल बीजाक्षर पम। आज जो कोरोना रूपी विष फैल रहा है उसके लिए पम बीजाक्षर बहुत अच्छा है। ये बीजाक्षर करने से फेफड़ों में रोग है, आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, टीबी है, अस्थमा है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, तो ये सबके लिए आपको ये परमात्मा का सूचक पम बीजाक्षर काफी अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट जो अभी अभी की प्रॉब्लम ज्यादा है ना उसी पे लेती हूँ, बाकी बहुत सारे हैं लेकिन हम उसी को लेंगे जिससे हमें अभी आज के डेट में कोरोना काल में बहुत ज्यादा जरूरत है। ये देखिए एम बीजाक्षर, जो बच्चे क्लियर नहीं बोल पाते, हकलाते हैं, जो बच्चे यानी साफ नहीं बोल पाते लैंग्वेज, बच्चों के हकलाने के, जो रुक रुक के बोलते हैं, जिसकी वॉइस क्लियर नहीं है, जिसका स्पीच क्लियर नहीं है, वो बच्चों के लिए एम बीजाक्षर है। एक एंटीबायोटिक भी हमारे पास है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो गई, आप एंटीबायोटिक लेते हो ना, ये देखिए एंटीबायोटिक है हून, ये प्रबल एंटीबायोटिक है। ब्लड बेडर, आपको कभी कभी डाइजेशन खराब हो जाता है, इन सब रोगों के लिए हून बीजाक्षर एंटीबायोटिक का काम करेंगे। आपका लिकोमोर्निया हो गया हो, गॉल ब्लेडर है, अपचर है, ये सब के लिए हून बीजाक्षर है। उसके बाद भम लेती हूँ, आजकल बहुत फीवर हो रहा है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, पीलिया हो रहा है, तो सभी फीवर के लिए भम बीजाक्षर, इससे भम बीजाक्षर से आपका बुखार दूर होगा, भम बीजाक्षर। अब उसके बाद हम लेंगे डायबिटीज, भी आज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज लोगों को, बहुत लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आप देखते जाइए। रीम बीजाक्षर डायबिटीज एवं हृदय की धड़कन भी सही करता है, रीम बीजाक्षर। अब आप उसके बाद हम चलेंगे ब्लड बीपी के लिए चलते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है। गम बीजाक्षर है, ये आपके स्किन की प्रॉब्लम के लिए, ये देख लीजिए गम, GAM, गम, गम बीजाक्षर, ये देखिए GAM, गम, GAM, आपकी स्किन प्रॉब्लम के लिए। और आपको अभी बीपी, लो एंड हाई बीपी के लिए लेते हैं हम, लो एंड हाई बीपी के लिए बीजाक्षर लेते हैं। ये देखिए लो एंड हाई बीपी के लिए थम, THAM, थम, हाई बीपी, ये देखिए हाई बीपी और लो बीपी, उच्च व निम्न रक्तचाप। डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों के लिए हम डॉक्टर के यहाँ जाए, एक दिन वेस्ट होता है, 2 घंटे वहां पर बैठे रहो, फिर तो डॉक्टर के यहाँ नंबर आता है हमारा। और बच्चों के चंचल मन को रोकने के लिए भी एक और बीजाक्षर हम लेंगे। बच्चों के चंचल मन, बच्चे बहुत उछल कूद मचाते हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, बच्चों के मन को एकाग्रता करने के लिए यम बीजाक्षर, YAM, यम बीजाक्षर। एक लो बीपी के लिए भी एक अलग से स्पेशल है, लो बीपी का देख रही हूँ मैं, एक मिनट, हाँ ये है, लो बीपी के लिए एक बीजाक्षर आपको बता रही हूँ। ये देखिए स्पेशली जब बीपी आपका लो हो जाता है, एम, AM, एम, AM, AIM, M,
AIM, M, लो बीपी के लिए AIM, M। ऐसे बहुत सारे हैं, हम नेक्स्ट टाइम कभी लेंगे। आज हमने आपको मेन बता दिया है जो एकदम पावरफुल है। एक और आजकल घुटने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है लोगों को, घुटने में दर्द, जॉइंट पेन, इसमें भी बहुत ज्यादा है। बम, BAM, बम, BAM, नी पेन के लिए, जॉइंट पेन के लिए बम, BAM, बम बीजाक्षर है, नी पेन, जॉइंट पेन के लिए है ये। हाँ, इस प्रकार से अभी मेन बीजाक्षर मैंने आपको बता दिया। आंखों के लिए बता देती हूँ, आंखों की भी बहुत समस्याएं चल रही है। ये देखिए क्रोम बीजाक्षर जो है ये आंखों के लिए है। अब इसका टेक्निक बताती हूँ, इसको कैसे पढ़ सकते हैं हम। इसका टेक्निक हम देखेंगे, इसको कैसे पढ़ना है, बीजाक्षर टेक्निक, इसको कैसे पढ़ना है। 4:6:2 के रेशो में इसको पढ़ना है, 4:6:2 का रेशो। ये देखिए मंत्र जब हम चैंट करते हैं, हाँ, मंत्र जाप 4 प्रकार से होता है। बेखरी यानी जोर जोर से बोल के करना, मध्यमा ओठ नहीं हिलाना, जीभ नहीं हिलाना। जब हम कभी नहीं बोल पा रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में है, अशुद्धि है, शुद्धि का ध्यान जरूर रखिएगा। सुबह ही इसको पढ़िएगा और जोर जोर से चैंट करके ही पढ़ना है मंत्र, जोर जोर से पढ़ना है। होठ नहीं हिलाना है, जीभ नहीं हिलाना है, ये मध्यमा हो गई। और जब हम पढ़ते हैं रोज तो जोर से बोल के पढ़ो, जीभ भी हिलाओ और होठों को भी हिलाओ। जब भी हम सुबह करेंगे इसकी साधना तो जोर से बोल के। लेकिन कभी बाय चांस हम अशुद्धि में है तो हमें ओठ नहीं हिलाना है, जीभ नहीं हिलाना है। कभी मतलब हॉस्पिटल वगैरह में बोलने की जरूरत पड़ गई हमें, या कभी सूतक लग जाता है, कोई किसी की हमारे घर में मृत्यु हो जाती रिश्तेदारों में आदि, तो ओठ और जीभ को नहीं हिलाना। और मध्यमा, उसको मध्यमा कहते हैं। और ओठ और जीभ बिल्कुल भी ना हिले, तो मन के अंदर चिंतन करना, पश्यंती। और परा, जो मन से भी परे, अजाप, अजाप की स्थिति जो होती है वो हो गई। और आपको और आगे ले चलती हूँ, इसको पढ़ना कैसे है। अरे सिद्धेश देखना, ये बंद नहीं, ये यूट्यूब वो हो गया, यूट्यूब खुल रहा है बार बार। ये करना था बीजाक्षर टेक्निक, इसको बंद करना पड़ेगा। ये अर्चना जी आप चैंटिंग करके दिखाएंगे ना? हाँ, मैं चैंट कर रही हूँ अभी, एक बीजाक्षर आपको दिखाती हूँ। इसको बता दूँ कैसे चैंट करना है और फिर बताती हूँ आपको। सेकेंड, हाँ देख लीजिए। उंगलियों से यदि आप करते हो तो जैसे जाप से, तो ये इसको छोड़ देते हैं। फिर ये मोक्ष पाने के लिए अंगूठे से, व्यवहारिक कार्यों के लिए तर्जनी से, शांति के लिए अनामिका से, और सर्व कार्य की सिद्धि के लिए कनिष्ठा से इसको छोड़ते हैं। देखिए आसन स्थिर तो मन स्थिर, इसको जब हमें पढ़ना है पूरक, कुंभक और रेचक की क्रिया श्वासों के साथ। बाहर की प्राणवायु जो है वो ऑक्सीजन हमें अंदर लेना है, श्वासों के माध्यम से ब्लू कलर का ऑक्सीजन अपने अंदर लीजिए, जैसे जोर से श्वास लेते हैं ना अपन। और इसे कुंभक यानी थोड़ा रोकिए, रेस्ट करिए। 1 2 3 4 में लेना है, 1 2 में उसको रेस्ट करना है, और 1 2 3 4 5 6 तक छोड़ना है। रेचक, श्वास को बाहर छोड़ना है। कैसे करना है अभी मैं आपको बताती हूँ। ये तीनों भी पूरक, कुंभक और रेचक की प्रक्रिया और श्वासों के माध्यम से इसको करना है। एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ कैसे पढ़ना है। तो हम पम बीजाक्षर को लेंगे, जो कि बहुत ही पावरफुल पम बीजाक्षर आज कोरोना काल में और कैंसर के लिए भी बहुत ज्यादा
पम और रम नहीं ली मैंने। रम जो है डिप्रेशन, सरदर्द, माइग्रेन। आप ही के अमेरिका की एक लड़की है जो 20 साल से 4 गोली दिन में खाती थी, टैबलेट, 4 मेडिसिन लेती थी 1 डे में, एक दिन में, ट्वाइस अ डे, फोर फोर यानी 4 मेडिसिन एक दिन में लेती थी। 20 साल से अमेरिका की लड़की है। जब मैंने उसको पम बीजाक्षर, रम बीजाक्षर करवाया, रम, रम जो है RAM, रम जो है ये डिप्रेशन, माइग्रेन है, इसके लिए है, सर दर्द, हाफ हेडेक, फुल हेडेक। तो उसको जब कराया तो तीसरे दिन वो एकदम ठीक हो गई और कहने लगी कि आज मेरा चौथा दिन है, 4 दिन से मैंने गोलियां नहीं ली। 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 दिन से मैंने गोलियां नहीं ली, नहीं तो 20 साल से 4 गोली डेली ले रही थी। इसका हमने बहुत अच्छे बीजाक्षर के पूरे कार्ड वगैरह भी बनाया है, देखिए बहुत अच्छी बुक्स भी है बीजाक्षर का, बड़ा छोटा। इसमें पूरी मुद्राएं भी डाली, मुद्रा के साथ और श्लोक के साथ, कि कैसी मुद्रा होना चाहिए, कैसी मुद्राएं लेना चाहिए। देखिए 35 मुद्राएं, श्लोक, मुद्रा, कौन सा श्लोक, कौन सी मुद्रा, कौन सा बीजाक्षर, और पूरे बीजाक्षर को बनाया है। ये देखिए पूरे 60 बीजाक्षर इसमें पूरे दिए हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी हमने अभी लाई है। और इसी में छोटा बुक भी, पॉकेट बुक भी तैयार हुआ है। इसमें कौन सी कलर की माला करना है, किससे क्या, ये सब दिया हुआ है। और उसके बाद हमने कार्ड्स बनाए हैं एनर्जी हील करके, जो आपको अपने सामने रख लीजिए ऐसे। ये अलग अलग कार्ड्स है, अलग अलग सामने रख के अपन करते हैं तो इसका इफेक्ट कुछ और रहता है। एनर्जी हील करके ये कार्ड बने हुए हैं। फिर बहुत अच्छा एक टेप रिकॉर्ड भी बनाया है मन ने। सिद्धेश टेप रिकॉर्ड दिखा देना। हाँ, एक टेप रिकॉर्ड, इसमें पूरे बीजाक्षर डले हैं, भक्तांबर है, 108 एटम इसमें डले हैं। और इसमें रिपीट का एक्शन है। यदि आपको दाम बीजाक्षर कान के लिए है, आपके कान में दर्द हो रहा और आपको 108 टाइम सुनना है, 108 बार, तो इसमें रिपीट का एक्शन है। इसको दबा दोगे तो दाम बीजाक्षर 108 बार बजेगा, 1008 बार बजेगा, 2000 बार, जितनी बार आपको सुनना है। यदि 45 नंबर श्लोक आपको 108 बार सुनना है, 1008 बार सुनना है, वो इसमें बजेगा। हर श्लोक, हर बीजाक्षर, उवसकगरम भी है, छोटी शांति, बड़ी शांति, और फिर बहुत सारे म्यूजिक, डिप्रेशन के, हार्ट के, अस्थमा के, अल्जाइमर के, बहुत से म्यूजिक्स इसमें डाले, जो अभी एक हम आपको बताएंगे। एक म्यूजिक अभी लगा के बताएंगे आपको कैसे है। तो ये सारी चीजें इस टेप रिकॉर्ड में भी दी है। ऐसे ही भक्तांबर के भी 3 सेट हमने बनाए हैं। भक्तांबर के पूरे 48 श्लोक, और इसमें पूरी स्टोरी इसमें है। बुक सब हिंदी में है। और ये छोटी बुक भी इसकी बनाई है, और एक मेडिटेशन का बुक बनाया जो मैंने PhD किया था इस पे, मेडिटेशन, पिंडस्थ ध्यान। इस प्रकार से बहुत से मटेरियल, और एक बहुत सुंदर पेन ड्राइव भी हमने बनाई है। सिद्धेश पेन ड्राइव ला देना, एक पेन ड्राइव भी बनाई है, बहुत छोटी सी, बहुत अच्छी विजिटिंग कार्ड जैसी है वो, अभी दिखा देते हैं। हाँ, इस प्रकार से अब आपको हम बता रहे हैं कि पम बीजाक्षर, बम बीजाक्षर, सब बीजाक्षर पढ़ने की टेक्निक एक जैसी, पूरे श्लोक पढ़ने की टेक्निक एक जैसी, जो हमने वीडियो दिखाया। अब बीजाक्षर जो हम पढ़ के बता रहे हैं, सबको ऐसे ही पढ़ना है जैसे हम बता रहे हैं। ये माला हमारे पास जो कलर की आपके पास है, पम के लिए येलो कलर की। सोचिए आपके सामने गार्डन है ग्रीन कलर का, उस गार्डन से येलो कलर के फ्लावर्स लगे हैं, वो येलो कलर के फ्लावर्स से पूरी येलो कलर की एनर्जी आपके हार्ट चक्र, मिडल चक्र में जा रही है। और सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। हम कम पढ़ेंगे क्योंकि समय का अभाव है, 108 बार नहीं हो पाएगा। आप सबको हीलिंग मिल रही है, सब लोग एकदम शांति से, एकाग्र से बैठिए, और जो मैं बोल रही हूँ उसको अपने अंदर ग्रहण करिए। फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। ये हीलिंग हो रही है आप सबको पम बीजाक्षर से, क्योंकि ये मल्टीपर्पज बीजाक्षर है। ये आपको हीलिंग मिल रही है। एकदम शांति से आंख बंद करके दोनों हाथों को ऐसे खोल लीजिए। मैं आपको एनर्जी दे रही हूँ, आपके अंदर एनर्जी आएगी। आप बताइएगा मुझे अपना एक्सपीरियंस बाद में। पम 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 पम
इसको साउंड वाइब्रेशन के साथ हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा असर होता है। मैं आपको एक साउंड वाइब्रेशन के साथ बताती हूँ, क्योंकि हमारा पूरा जगत साउंड वाइब्रेशन से ही चलता है। पूरा जगत, हमारा पूरा वर्ल्ड साउंड वाइब्रेशन के साथ ही चलता है। तो आप देखिए साउंड वाइब्रेशन के साथ इसके बहुत अच्छे इफेक्ट है। पम 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 पम। इस प्रकार से हमने आपको पम बीजाक्षर पढ़ के बताया। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो 108 बार सभी बीजाक्षर ऐसे ही। बम, बम भी है तो बम 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 बम। काम, काम काम। सांसों के साथ नहीं पढ़ सकते कि कोई बात नहीं, सिंपल पढ़ो। बच्चों के लिए यम यम यम। इस प्रकार से आपको सब बीजाक्षर को पढ़ना है। और अब हम थोड़ा सा 35 नंबर श्लोक की ओर चलेंगे। 35 नंबर श्लोक जो कि कोरोना रूपी महामारी के लिए बहुत उपयुक्त है, कोरोना रूपी विष के लिए। तो हम थोड़ा 35 नंबर श्लोक का रीम बीजाक्षर का ध्यान लेंगे। कंठ में अमृत की वर्षा होते हुए आप देखेंगे साक्षात आपके कंठ में अमृत के झरने झरते रहेंगे। ये 35 नंबर श्लोक आपके सामने आ रहा है, पढ़ लेंगे एक बार। हम सभी को हीलिंग दे देंगे। हाँ, ज्वाइन हो रही है। आप अनम्यूट नहीं हुए। हाँ अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हाँ, अनम्यूट हो गया। हाँ, ये 35 नंबर श्लोक आपके समक्ष आ रहा है।
आप एक पिरामिड बना के उसके अंदर भी बैठ सकते हैं। चारों साइड 4 कोने 4 बिंदु दे दीजिए, वो चारों को स्क्वायर में जोड़ दीजिए। बता देती हूँ। हाँ, इस प्रकार से आपको बैठना है। ये देखिए, कॉस्मिक एनर्जी एट होम, आपके घर में ही आपको कॉस्मिक एनर्जी प्रदान हो जाएगी। 35 नंबर श्लोक पढ़ रही हूँ। ऐसे 4 पॉइंट्स बनाइए, तो चारों को स्क्वायर में जोड़ लीजिए। फिर उसके बाद एक सिद्ध शिला पे ऊपर एक पॉइंट बनाइए और चारों को ऊपर जोड़ दीजिए, चारों लाइन ऊपर जोड़ दीजिए। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड आपका तैयार हो गया। उसके अंदर आप लोग बैठेंगे। ये देखिए, ये स्क्वायर के अंदर आप लोग बैठे हुए हो इस प्रकार से, और आपके साथ कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आज जा रही है। ये समझ लीजिए, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। ये देखिए, एकदम मन को एकाग्र विश्राम की अवस्था में लेके जाए। विश्राम की अवस्था में बैठते आइए सब लोग एकदम। और ये 35 नंबर श्लोक हम पढ़ रहे हैं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैके पतुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य। मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम ह्रीं ह्रम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतस्त्राविणी अमृतम भव भव वसट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं ह्रम नमो जल्लो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। देखिए, हमने 35 नंबर श्लोक जो कोरोना के लिए है उसको अभी पढ़ा है। और अब हम इसका जो एक ध्यान है रीम बीजाक्षर, जिससे अमृत की वर्षा इसमें दिया है। देखिए मंत्र में अमृत वर्षिणी अमृतस श्रावणी अमृतम भव भव वसट सुधाए स्वाहा। तो आपके कंठ में, कंठ से ही कोरोना का शुरुआत होता है, हमारे नेक से ही। इसलिए हम ये 35 नंबर श्लोक जो है इसका कंठ से, जो इसकी मंत्र का उच्चारण जो है इसको हम कंठ से बोलेंगे। इसको पूरा कंठ से इसको हम बोलेंगे। ये दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य है, ये वाला जो है दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य है। और इसके जो बीजाक्षर है ये जो है ये सब प्रकृति प्रकोप नाशक, यानी हमारे यहाँ अचानक से कोई प्रकृति में कोई कोप आ जाता है उसके लिए ये प्रकृति प्रकोप नाशक के लिए है। और इसकी जो रिद्धि है जल्लो सही पत्तानम, ये जल्लो सही पत्तानम जो है ये एक औषधि है। ये औषधि का नाम है जल्लो सही। जो 8 प्रकार की औषधि हमारे 64 रिद्धि में आती है, तो ये औषधि है। यानी जल्लो सही यानी पसीना, जो हमें पसीना आता है उसको जल्लो सही औषधि कहते हैं। कि जैसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनका पसीना भी औषधि बन जाता है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार किया गया है। तो 35 नंबर का ये श्लोक, इसकी हम एक मेडिटेशन छोटा सा ध्यान करके अपने सेशन को हम एंड करेंगे। हमारे आज की जो विपरीत परिस्थिति कोरोना रूपी, उसके लिए आज हम एक छोटा सा ध्यान, ताकि हमारे कंठ में वो कभी भी प्रवेश ना करे कोरोना। सभी लोग एकदम शांति से बैठेंगे और मंत्र राज हम, इसका हमें ध्यान करना है। अरहम यानी अरिहंत भगवान की आत्मा, और हम यानी हमारी आत्मा स्वयं की। सब लोग एकदम रिलैक्स मूड में बैठेंगे, एकदम शांति से। 2.5 मिनट का मेडिटेशन
हमारे असंख्यात कर्मों की निजरा करता है, मात्र 2.5 मिनट का। इसलिए हम सिर्फ 2.5 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन शॉर्ट में कराऊंगी, कभी मौका मिलेगा तो उसको अच्छे से भी करेंगे। शॉर्ट में 2.5 मिनट का एक मेडिटेशन है ये। आपको दोनों हाथ दिखाना पड़ेगा मुझे, स्टॉप करती हूँ करके। ये देखिए, दोनों मध्यमा को जोड़ लीजिए, दोनों मध्यमा को जोड़ लीजिए। मिडल फिंगर जो हमारे है उसको जोड़ के दोनों मिडल फिंगर पर ह्रम बीजाक्षर विराजमान करना है। इसके ऊपर आप ह्रम को रखिए, दोनों उंगलियों के ऊपर ह्रम बीजाक्षर को रख दीजिए। अपने मन को स्थिर कर लीजिए। मन को और पवन को रोककर एकदम मन को स्थिर करिए। और धीरे से हमें ऊपर लेके जाना है, धीरे से ऊपर लाइए और दोनों एब्रो के बीच में, दोनों एब्रो के बीच में ह्रम बीजाक्षर विराजमान कर दीजिए। थोड़ा हल्का सा प्रेस करेंगे अपने सर को और ह्रम बीजाक्षर यहाँ विराजमान हो गया। दोनों एब्रो के मध्य में, मिडल में, चैतन्य के अंदर ह्रम बीजाक्षर विराजमान कर दीजिए। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाइए और ज्ञान मुद्रा में बैठना है। ये देखिए, ज्ञान मुद्रा बनाइए। ज्ञान मुद्रा में एकदम रिलैक्स मूड में बैठ जाइए। दोनों भौं के मध्य में जो बीजाक्षर है उसको देखते रहिए और उसी को ही देखते देखते हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांसों के साथ सहस्त्रार चक्र से 25% में ओ और 75% में म का उच्चारण हमें करना है। और ब्लू कलर की ऑक्सीजन हमें अपने अंदर ग्रहण करना है। ये देखिए आपके पास स्क्रीन पर ब्लू कलर की एनर्जी। अपनी दृष्टि दोनों भौं के, दोनों एब्रो के मध्य में देखिए, ह्रम बीजाक्षर की ओर अपनी दृष्टि लेके जाइए। और 3 बार ह्रम का उच्चारण करेंगे हम। ह्रम, ह्रम, ह्रम। देखिए, आपका जो बीजाक्षर है ह्रम, चंद्रमा के समान, चंद्रमा की ज्योति के समान चमक रहा है आपके माथे पे। चंद्रमा की ज्योति के समान ह्रम बीजाक्षर चमक रहा है। अब वो चमकता हुआ ह्रम बीजाक्षर धीरे से वहां से उठ रहा है और वहां से गमन करता हुआ धीरे से वहां से निकलकर आपके मुख में, आपके माउथ में उसका प्रवेश हो रहा है। मुख में, आपके मुख में प्रवेश हो रहा है
और मुंह के अंदर से तालु के छिद्र में, आपके कंठ में जो छिद्र है, तालु के छिद्र से, होल से आपके कंठ में आ रहा है, आपके कंठ में बीजाक्षर आ रहा है। और देखिए आपके कंठ में वह बीजाक्षर अमृत जल की वृष्टि कर रहा है। वो चमकता हुआ बीजाक्षर आपके कंठ में अमृत के झरने झड़ रहे हैं। साक्षात आप देखोगे गोल्डन, जैसे फुलझड़ी रहती है पटाखे की, उस प्रकार से आपके कंठ में गोल्डन बारिश हो रही है। छोटी छोटी एकदम बारीक बारीक गोल्डन बूंदे आपको कंठ में दिखेंगी। अमृत की वृष्टि, अमृत जल आपके कंठ में विराजमान। देखिए आपके कंठ में अमृत जल की वृष्टि धम बीजाक्षर से हो रही है। ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको अमृत मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान लगा, और थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको अमृत मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आपको साक्षात दिखेगा गोल्डन गोल्डन वो अमृत के झरने आपके कंठ में झर रहे हैं। अमृत के झरने आपके कंठ में। सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। फिर तप की शोधक बन्नी जले, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। जैसे ही अमृत के झरने झड़ रहे हैं, आपके निगेटिव कर्मों की लड़ियां टूट रही है, निगेटिव कर्म टूट रहे हैं। और अब वो रम बीजाक्षर आपके कंठ में अमृत जल बरसाता हुआ आपके हृदय में, आपके हार्ट में पहुंच रहा है। और आपके हृदय में जो भी ब्लॉकेजेस है, लंग्स में जो प्रॉब्लम है, फेफड़े में जो प्रॉब्लम है, जो डैमेजेस है, जो डिसीज है, उस सब में वो अमृत जल की वृष्टि करता हुआ उसको क्लीन कर रहा है। आपका हार्ट चक्र एकदम क्लीन हो रहा है अमृत से। अमृत जल वृष्टि से आपका हार्ट चक्र क्लीन हो रहा है। और क्लीन होता 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 धीरे से रम बीजाक्षर आपके नेत्रों के दोनों पलकों पर, आपकी दोनों आई, नेत्र, आंखों पर विराजमान हो गया। और वहां से धीरे से आपके सहस्त्रार चक्र में जा रहा है। और सहस्त्रार चक्र पर रम विराजमान हो गया। सहस्त्रार चक्र से अब धीरे से आप देखिए, सहस्त्रार चक्र पे धीरे से आप देखेंगे, सहस्त्रार चक्र पे रम बीजाक्षर। और अब सहस्त्रार चक्र से गमन करता हुआ सहस्त्रार चक्र से गमन करता हुआ रम बीजाक्षर आकाश में, आकाश में ज्योतिष चक्र के अंदर रम बीजाक्षर आपके सहस्त्रार चक्र से ऊपर ज्योतिष चक्र में प्रवेश कर दिया। अब ज्योतिष चक्र में गोल गोल प्रदक्षिणा लगा रहा है रम बीजाक्षर। और अब देखिए चंद्रमा के पास से निकल रहा है। धीरे से आप देखेंगे रम बीजाक्षर चंद्रमा के पास से निकल रहा है। चंद्रमा से निकलकर रम बीजाक्षर आकाश में दशों दिशाओं में, दसों डायरेक्शन में, जो 10 डायरेक्शन है हमारे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि, दसों दिशाओं में रम बीजाक्षर घूम रहा है, घूम रहा है, संचारता हुआ, घूमता हुआ देखेंगे, घूम रहा है। दसों दिशाओं में रम बीजाक्षर घूम रहा है। और दसों दिशाओं से घूमते हुए, उछलते हुए
रम बीजाक्षर धीरे से आप देखिए पूरी 10 दिशाओं में संचरता हुआ और अब आकाश में उछलने लगा। रम बीजाक्षर देखेंगे आप आकाश में, स्काई में खेल रहा है वो। रम बीजाक्षर स्काई में उछल रहा है, खेल रहा है, घूम रहा है। और देखिए आप वो रम बीजाक्षर अब धीरे से आपकी दृष्टि ऊपर मोक्ष की ओर, अब वही रम बीजाक्षर धीरे से मोक्ष में चला गया। वो मोक्ष को छू लिया। रम बीजाक्षर मोक्ष की शुद्ध ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। मोक्ष को छू लिया। रम बीजाक्षर मोक्ष में चला गया और वहां से शुद्ध ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। और मोक्ष को छूला, वहां की सकारात्मक पॉजिटिविटी, पूरी पॉजिटिव एनर्जी मोक्ष से लेके आ रहा है। ज्ञानमय हो चेतन तुझे जग से कहाँ काम, मोक्ष तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। मोक्ष से वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी, वो पूरी कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए आ रही है। पूरी एनर्जी लेते हुए वापस दोनों आपके भोग के मध्य में, दोनों भोग के, दोनों एब्रो के मध्य में विराजमान हो चुका रम बीजाक्षर। और मस्तिष्क से ही एनर्जी पूरे शरीर में वितरित होती है। वो दिव्य नेत्र से पूरी एनर्जी आपके शरीर में, वो पॉजिटिव एनर्जी व्याप्त हो रही है, वितरित हो रही है, वितरित हो रही है, वितरित हो रही है। यह रम बीजाक्षर ध्यान से देखेंगे, ये साक्षात हमें जिनेंद्र भगवान को दिखा रहा है, अरिहंत भगवान को दिखाने वाला है, शुद्ध आत्मा को दिखाने वाला रम बीजाक्षर है। अरिहंत के शरीर से अपनी दृष्टि हटा लीजिए और अरिहंत की शुद्ध आत्मा को देखिए रम बीजाक्षर में। जो रम बीजाक्षर है शुद्ध अरिहंत के दर्शन आपको कराता है। अपनी शुद्ध अरिहंत भगवान की शुद्ध आत्मा पर देखिए, अपना ध्यान पूरा रम बीजाक्षर पे। और धीरे से देखते ही देखते यह जीव अपनी शुद्ध आत्मा में आ गया। अपनी शुद्ध आत्मा को देख रहा है कि मैं ही वह सर्वज्ञ हूँ, मैं ही वह अरिहंत हूँ, मैं ही ज्ञानापेक्षा सर्वव्यापक हूँ, मैं ही सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ, मैं ही संसार रहित परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तीनों लोग को एक साथ युगपत जानने वाला हूँ, मैं ही परम ज्योतिर्मय हूँ, मैं ही सकलदर्शी, तीन जगत को एक साथ देखने वाला, मैं ही ईश्वर, मैं ही अव्यबादत्व, मैं ही निराबादत्व, मैं ही व्यापक, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही सर्व अंजन से रहित निरंजन शुद्ध सिद्ध परमात्मा मैं ही हूँ। आहा, मेरी ही आत्मा, आहा, शुद्ध निरंजन जो तीन लोग को एक साथ देख सकती है, मैं वो ही हूँ। मैं ही वो आत्मा हूँ जो मैं केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कर सकता हूँ।
देखिए अपनी आत्मा को, वो शुद्ध निरात्मा को देखिए और 3 बार ओम का उच्चारण। और अब देखेंगे आप आपके कंठ से कोरोना रूपी विष निर्विष हो चुका। देखिए अब आपके कंठ से कोरोना रूपी विष निर्विष हो चुका, निर्विष हो चुका। सारी बीमारियां भाग चुकी है। लंग्स की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, हृदय की प्रॉब्लम, कोरोना की प्रॉब्लम सभी जा चुकी है, सब निर्विष हो चुका। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, जैसे मैं लेके जा रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। दोनों हाथों को सिद्ध शिला बनाएंगे, एकदम ऊपर, कान से सटा के एकदम ऊपर, एकदम कानों से सटा लीजिए। अरिहंत स्वरूपो हम, सभी लोग बोलिए अरिहंत स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। वो एनर्जी सिद्ध भगवान की व्हाइट कलर की हैंड रूपी चैनल से अपने मस्तिष्क में डालिए। धीरे से पूरे शरीर में फेर दीजिए। जहां दर्द है वहां पर हाथों को रख लीजिए और दोनों हाथ आगे कर लीजिए। जहां दर्द है वहां भी रख सकते हैं, दोनों हाथ आगे भी कर सकते हैं। जो मैं बोलूंगी सभी लोग बोलेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। दोनों हाथों को हृदय कमल पर। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। छोटा सा प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, इस भाव में या पूर्व भाव में किसी भी जीव का घात हुआ हो,
एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव के शरीर में मेरी वजह से आदि व्याधि पहुंची हो, किसी का दिल दुखा हो, मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा मांगता हूँ। तथा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अवहेलना हुई हो, असाधना हुई हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करिए, मेरे दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका, मैं स्वस्थ हो चुका, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। हे प्रभु, आज के इस सेशन में मुझसे बताने में, सुनने में, सुनाने में, समझाने में किसी भी प्रकार की काना मात्रा शब्दों की गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए महावीर भगवान की जय। सभी महावीर महिला मंडल के लोगों को धन्यवाद मुझे इतने देर सुनने के लिए। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। थैंक यू अर्चना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी फीलिंग आई। मेडिटेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने किया अभी। थैंक यू वेरी मच। और सब महिला मंडल के पूरे सब हमारे सब सदस्य हैं, उनसे उनकी तरफ से मैं आपको बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। होपफुली हम आगे भी कभी ऐसा कभी मौका मिले तो हम आपको वापस हमारे यहाँ इसमें आए और हमको ज्यादा ज्ञान दें आप। ठीक, बहुत अच्छा, दे सकते हैं आराम से। हम आप जब भी बुलाएंगे जरूर आएंगे। और शुक्रिया। हाँ, एक हाथ का एक्सपीरियंस लेते हैं। कामिनी शाह जी से एक्सपीरियंस लेते हैं। कैसा लगा आज का सेशन? बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया लगा बहुत। आई एम सो प्लीज्ड एंड वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू। वी रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। एंड जितेन वासा। म्यूट અનમ્યુટ કર તારું. અનમ્યુટ સંભળાતું નથી. आप थोड़ा नियर हो जाइए, थोड़ा सा मोबाइल लैपटॉप के पास में होइए, थोड़ा दूर हो गया। हाँ, जिनेंद्र, बहुत 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 अच्छा लगा, मन को शांति हो गई। थैंक यू। Thank you, Artna ji. This is very nice. हाँ, आप बोलिए विजय शाह। Thank you, Artna ji. Very nice. मैं सविता बोल रही हूँ। अच्छा, કરુણાબેન અનમ્યુટ કરીને બોલો. અનમ્યુટ કરો. અનમ્યુટ કરો. थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू। चलिए, वेलकम। आपको अच्छा लगा सेशन? हाँ, और हमारी मालती बहन जी कहाँ है भाई? હા, જય जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र मालती बहन जी, आइए स्पॉटलाइट पे। हाँ, मैंने किया। हाँ, સ્પોટલાઇટ हाँ, मैंने कर दिया। ના. हाँ, मालती बहन जी बोलिए। हाँ, बहुत मजा आई. इट इज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. मैंने सुना था उद्भुत भीषण का श्लोक, पर ये आपके पास सुन के बहुत मजा आ गई. और बीजाक्षर में भी बहुत
पढ़ने का है, जानने का है, तो हम वापस बीजाक्षर के लिए कर सकते हैं। उद्भूत बलोदर जार पुत्र उसका प्रयास नासा आपका बीजाक्षर के लिए दूसरी टाइम बुलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कभी बीजाक्षर के लिए बुलाइए तो फिर अच्छे से अपन पूरे बीजाक्षर लेंगे। थैंक यू मालती बहन। हाँ जी, बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और फरी फरी हम आपको सुने, अच्छा, बहुत अच्छा लगा आज। हिंदी समझ गया सबको? हिंदी में था, समझा? हाँ समझते हैं। हाँ यस यस, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। अंडरस्टैंड ना? आप इंडिया में कहाँ से? नागपुर से हूँ मैं। हाँ, मेरा सुबह का भी लिंक आपको दे देती हूँ, आप लोग सुबह का प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। ओके। आपका लिंक कैन यू सेंड अस लिंक? अर्चना जी, आप लिंक भेज देना। हाँ, मैं ग्रुप में दे दूंगी आपको। हाँ, मैं भी ग्रुप में डाल दूंगी, दे दूंगी, मेरे में डाल दूंगी। हाँ, तो सुबह आप ज्वाइन हो सकते हैं। 6:15 से स्टार्ट होता है प्रोग्राम, 9:30 तक उसमें चलता है पूरा। सम्यक दर्शन की भी क्लास चल रही है अभी, उसमें सम्यक दर्शन भी ले रही हूँ मैं कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और स्पिरिचुअल हीलिंग में 45 नंबर श्लोका एंड पम बीजाक्षर उसमें चल रहा है। पहले शांति धारा और फिर खुद से खुद की बात कॉस्मिक एनर्जी के साथ चल रहा है। So that's India's time, right? 6:15 AM India's time. Okay. So we have in America in this California. कुसुम जी का भी मैसेज है इसमें, थैंक यू। नलिन चंदा जी को लेते हैं हम, थैंक यू। हाँ, आप स्क्रीन पर आ जाइए अर्चना जी, आप स्क्रीन पर आ जाइए। हाँ, मैं आ रही हूँ स्क्रीन पर। आप स्पॉटलाइट कर दे। हाँ, करती। हाँ, बोलिए, आप अपना एक्सपीरियंस बोलिए। मैं मीनाबिन को लेती हूँ स्पॉटलाइट में। हाँ, ले लीजिए, आपको जिसको लेना है लीजिए। मीनाबिन आके, मीनाबिन वेट या अनम्यूट। बहुत ही बढ़िया आपने बताया और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम सुना था मगर बहुत ही बढ़िया किया आपने। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं हूँ स्पॉटलाइट पे। किसको ऐसा प्रश्न है ना कि कैसा चैंटिंग करना है, कभी चैंटिंग करना है, ऐसा प्रश्न है तो उसको जवाब दीजिए आप। मॉर्निंग 4 to 7, बिटवीन 4 to 7 मॉर्निंग में 4 से 7 तक आपको करना है चैंटिंग। 4 बजे से 7 बजे तक चैंटिंग करना है। बीच में जब भी आपको समय मिलता है। एम्प्टी स्टमक से में ज्यादा अच्छा रहेगा। एम्प्टी स्टमक अपना खाली पेट रखेंगे तो अच्छा चैंटिंग होगा ना। हाँ, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग बोल रहे हैं ना, 4 to 7 बिटवीन। अच्छा, लेकिन कभी किसको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो दोपहर को करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। भक्तांबर एक स्तुति है, भजन ही है, भक्ति है भगवान की, आप कभी भी कर सकते हैं उसको। लेकिन सुबह में जो मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम। सुबह का बेस्ट टाइम है। सुबह से थोड़ा शाम को करोगे तो कम मिलेगा उसका प्रॉफिट, फिर दोपहर में करोगे, आफ्टरनून में तो और कम मिलेगा, और कभी भी करोगे तो थोड़ा और कम मिलेगा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग में करोगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन इफेक्ट मिलेगा। आपने जो सॉल्ट के लिए बोला ना, वो भी जरा समझ में आ जाए ऐसा बोल दो कि मीठा नमक छोड़ देना ऐसा। हाँ, नमक 21 डेज तक। अच्छा, मैं एक वीडियो दिखा दूं क्या 5 मिनट में कि हमें ये को छोड़ना है? आप लोग के पास टाइम है 5 मिनट? एग्री शो? That's okay, fine. तो आपके जो क्वेश्चन है ना, सबके आंसर उसमें मिल जाएंगे। सबके पूरे सबके आंसर उसमें एक साथ मिलेंगे। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, मेरा YouTube लिंक भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डॉक्टर अर्चना वी जैन करके एक YouTube लिंक है मेरा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, देखिए आपके सामने। हाँ, व्हाट्सएप में आते हैं। हाँ, व्हाट्सएप में भी आ जाएगा।
हाँ ये देखिए number, please provide the number. हाँ Please provide your number. हाँ 94 You can send it to अर्चना बेन, चेतना बेन को भेज देना, चेतना बेन। हाँ बैनर पे भी है, आपने बैनर डाला होगा, बैनर पे भी नंबर है और इसमें भी आएगा, ये वीडियो में लास्ट में नंबर आएगा, मतलब नंबर इसमें लोड कर लेना। लेकर आ रही हूँ भक्तांबर अनुष्ठान के कुछ सवालों के जवाब आचार्य गुरुवर रत्नत्रय मंडित विद्यासागर जी के चरण कमलों से। हे परम कृपालु गुरुदेव, हे ज्ञान के दाता, अपूर्व महिमा के धारक, शाश्वत सत्य के अन्वेषक, मार्गदर्शक, जननक, प्रचारक, प्रसारक, संत शिरोमणि रत्नत्रय मंडित आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण कमलों में समर्पित। मंत्र जाप से पहले ओम का उच्चारण क्यों? क्योंकि ओम के उच्चारण से ही पूरे शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। अ से पेट के नीचे के हिस्से में, उ से मध्य भाग में और म से मस्तिष्क में कंपन होता है। इस कंपन से हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होता है और इसमें पंच परमेष्टि भी गर्भित है। ओम का उच्चारण यदि सही रूप से किया जाए तो जीवन की हर समस्या को दूर किया जा सकता है। इस शब्द के उच्चारण से तो ईश्वर की उपलब्धि तक की जा सकती है। ओम का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है? ओम का उच्चारण 3 प्रकार से किया जाता है। यदि हम ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ओम का उच्चारण करते हैं तो पहले 75% में ओ का उच्चारण और 25% में म का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाभि स्थान के आसपास के जितने भी अंग हैं सब स्वस्थ रहते हैं। सेकेंड, यदि हम ओ का उच्चारण 50% और म का उच्चारण 50% ब्रीदिंग टेक्निक के साथ लंबी गहरी श्वास भरते हुए ओ का उच्चारण और श्वास छोड़ते हुए म का उच्चारण, इस प्रकार यदि हम करते हैं तो हमारे हृदय स्थान के मध्य भाग के जितने भी रोग हैं सब स्वस्थ रहते हैं, जितने भी अंग हैं सब स्वस्थ रहते हैं। और यदि हम ओम का उच्चारण ओ 25% और म 75% ब्रीदिंग टेक्निक के साथ लंबी गहरी श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए जब हम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के पास के सारे अवयव, सारे अंग स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार से हम 3 प्रकार से ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम यह एक शक्तिशाली बीजाक्षर है। पूरी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पावरफुल ओम है क्योंकि इसमें पंच परमेष्टि गर्भित है। काफी गहरी सांस लेना है। बेटी से कार्ड वाई भक्तांबर हीलिंग 21 दिन ही क्यों? 11.5 करोड़ सेल्स होते हैं। जब हम भक्तांबर करते हैं तो 25,000 सेल्स रोज बदलते हैं। एक दिन अगर आपने भक्तांबर हीलिंग नहीं की तो 25,000 सेल्स प्रदूषित रह जाते हैं। वो बाकी सेल्स को भी प्रदूषित कर सकते हैं। 21 दिन में हमें पूरी तरह से एक नया शरीर मिलता है, नया जीवन मिलता है।
मन की शांति मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है। भक्तांबर हीलिंग यह 21 दिन का सफर है जो आपको असाध्य बीमारियों से संपूर्ण आरोग्य की तरफ ले जाता है। इट्स अ जर्नी फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों? क्योंकि सुबह हमें ब्रह्मांड से एनर्जी मिलती है। सुबह की वायु में एक मेलेटोनियम नाम का रासायनिक पदार्थ होता है जो कि हमारे प्रत्येक अंग को एनर्जी प्रदान करता है। और वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा की मात्रा भी कम रहती है क्योंकि उस समय सभी लोग शयन करते रहते हैं। डिस्टर्बेंस होने के चांसेस कम रहते हैं और प्योरिटी, पेशेंस, फेथ, कंसंट्रेशन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। मंत्र जाप अनुष्ठान पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके क्यों? वैसे तो सारी दिशाएं पवित्र है, दशों दिशाएं पवित्र है, लेकिन विशेष तौर से पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की ओर मुख करके यह अनुष्ठान जब हम करते हैं तो पूर्व दिशा हमें पवित्रता की ओर लेके जाती है, पवित्रता का सूचक है, और उत्तर दिशा हमें उच्चता की ओर लेकर जाती है। इसलिए हमें पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। पाठ अनुष्ठान एक ही समय एवं एक ही स्थान पर क्यों? क्योंकि जब हम पाठ अनुष्ठान करते हैं तो ब्रह्मांड में देवी देवताएं, बहुत सारी दिव्य आत्माएं ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करते रहती है और वह ऐसे स्थान को खोजते रहती है जहां पर पूर्ण शुद्धि के साथ पूजा पाठ हो रहा होता है। और संयोगवश विचरण करते करते वे दिव्य आत्माएं आपके साथ पूजा में सम्मिलित हो जाती है और आपकी पूजा उच्च लेवल की हो जाती है एवं अच्छे परिणाम आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए हमें शुद्धि के साथ एक ही स्थान पर एक ही समय में पाठ अनुष्ठान करना चाहिए। मंत्र जाप, रिद्धि जाप 108 बार ही क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों का बंध 108 प्रकार से होता है और हमारे कर्म बंध मंत्र जाप से ही छूटते हैं। मन, वचन, काय के कृत कारित अनुमोदना से 9 बार यानी 27 बार 27 टाइम्स इंटू 4 कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ इजिकल टू 108। इस प्रकार से नित्य ही हमारे 108 प्रकार से कर्मों का बंध होता है। यदि हम 108 बार किसी भी मंत्र रिद्धि की जाप करते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है और हमारा पुण्य बंध होता है। पुण्य बंध से शुभ विचार आते हैं, प्रशस्त विचार हमारे मन में आते हैं, शुभ का योग होता है और पुण्य कर्म का संचय होता है। इसलिए 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र टेंटिंग जोर जोर से तथा संस्कृत भाषा में ही क्यों? क्योंकि जब हम जोर जोर से मंत्र संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं, भक्तांबर जी का पाठ अनुष्ठान करते हैं, तो हमारी जीभ हमारे मुंह के ऊपर वाले तलवे में, अपर प्लेनेट में बार बार टकराती है और हमारे मुंह में 84 मेरिडियन पॉइंट होते हैं जो कि बार बार जीभ के टकराने से एक्टिवेट होते हैं तथा उनके वाइब्रेशन से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर हमारे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और हम स्वस्थता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। Why to sacrifice salt? हमें भक्तांबर अनुष्ठान
नमक छोड़कर ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर में जो रोग डिसीज आती है वो बैक्टीरिया या वायरस के कारण ही आती है। बिना नमक का भोजन करने से उन्हें भी बिना नमक का स्वाद रहित भोजन मिलता है और वे बैक्टीरिया शांत हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और हम निरोगी हो जाते हैं। नमक छोड़कर अनुष्ठान करने से हमें अच्छे परिणाम शीघ्र मिल जाते हैं। नमक के अलावा रात्रि भोजन, आलू प्याज लहसुन, अल्कोहल, सप्त व्यसन, मांस मटन आदि इसमें खाना वर्जित है। यदि जिन्हें नमक त्याग करने से साइड इफेक्ट होते हैं तो वे नमक के स्थान पर कोई प्रिय खाद्य पदार्थ का त्याग करके अनुष्ठान करें। बोलिए मानतुंग आचार्य स्वामी की जय। नंबर सभी लोग नोट करेंगे 9406777602 एंड सेकंड नंबर 8668920671। सभी का वीतराग हीलिंग सेंटर नागपुर में स्वागत है। जय जिनेंद्र। सिद्धेश, अरे स्टार्ट हो गया कुछ। हाँ, 1 मिनट वो इसको बंद कर दीजिए थोड़ा सा। ये कहाँ से स्टार्ट हो गया? सिद्धेश को बुलाना। हाँ, बोलिए, वो थोड़ा चल गया कुछ। सिद्धेश, इधर। हाँ, बोल दीजिए, वो बंद नहीं हो रहा है, कुछ स्टार्ट हो गया। नहीं ऊपर ही। हाँ, हाँ, ये ना थोड़ा कुछ स्टार्ट हो गया ना, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ, बोल दीजिए जो भी बोलना है। चेतना बेन। हाँ, चेतना बेन। चेतना 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 बेन। चेतना थैंक्स कही दे। चेतना 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 बेन अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। 1 मिनट में देखती हूँ। હેલો, હા બોલો. થેન્ક્સ ને કહેવાનું એ કહી દે, એને એને બંધ નથી થતું. अच्छा, तो आप मैं आपको म्यूट करती हूँ. हाँ, म्यूट कर रही हूँ। मैं आपको म्यूट कर देती हूँ. हाँ बस. अर्चना जी, अभी थैंक यू वेरी मच. आप आए इसके लिए बहुत शुक्रिया. वन मोर टाइम आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अभी चैंटिंग करेंगे हम लोग, याद करके आपको. जरूर जरूर चैंटिंग करिए। नेक्स्ट आपका ये मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेडिटेशन आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. हमने ये बीज मंत्र वगैरह कभी नहीं ज्यादा जानकारी हुई. थैंक यू सो मच. पीसफुल होता था. मैं लाइक 7 मंत्र ही करती थी, अभी ज्यादा मुझे पता चला है सब.
only 7 अच्छा। mantra only on this my chakra. चक्रास के है, वो 7 चक्रास के ऊपर है ना 7। वो 7 चक्रा के ऊपर है। हाँ, वही तो। थैंक यू वेरी मच, वेरी Thank you. अगर कुछ मौका मिलेगा तो आपको वापस बुलाएंगे। जरूर जरूर। अर्चना जी, सब आपको लोगों को नंबर दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, किसी को पूछना है तो फोन से पूछ सकते हैं। चलेगा। और थैंक यू। आप चेतना बेन को भेज देना, आपकी साइट है ना, चेतना बेन को भेज देना। हाँ, सब में भेज दूंगी। हाँ, भेज देना। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। जय जिनेंद्र, थैंक यू जय अर्चना जी। जिनेंद्र। Thank you very much. जय जिनेंद्र, वेलकम। Thank you. very much. जय जिनेंद्र अर्चना बेन। નવકાર મંત્ર બોલવાનો છે ચેતના બેન આપણે? પરોજી એનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું છે. અચ્છા, હા રેખાબેન કેજો. આપણે એક એનાઉન્સમેન્ટ પણ કરવાનું છે. પની જે મ્યુટ ને આપણે આ વર્ષે આપણે ફી બધા દેવું